बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी बीजेपी के सामने मेयर की सीट दूर की कौड़ी है। शिंदे की रिसॉर्ट पॉलिटिक्स ने बीजेपी को असमंजस में डाल दिया है। बीजेपी के 29 नगर पार्षद होटल में हैं, जहां उनका किसी से संपर्क नहीं है। इसके पीछे एक गहरी रणनीति है। विपक्ष के पास 106 सीटें हैं। अगर शिंदे सेना के 8 से 10 पार्षद भी टूट जाए तो मेयर शिव उद्धव सेना या विपक्ष का बन सकता है। इस गणित को एकनाथ शिंदे बखूबी जानते हैं। इसीलिए अपने पार्षदों को होटल में रख के अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। वह बीजेपी से 2.5 साल के लिए मेयर का पद चाहते हैं। तो बीजेपी शिंदे की इस मांग को इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, लेकिन इसके बदले बीजेपी को शिंदे सेना को कुछ अतिरिक्त देना पड़ेगा। वह अतिरिक्त मंत्री पद, विधान परिषद में अतिरिक्त सीट, राज्यसभा में अतिरिक्त सीट या अन्य कोई विकास परियोजना हो सकती है। दूसरी तरफ उद्धव सेना भी इस सिचुएशन को गहराई से देख रही है कि अगर शिंदे और बीजेपी के बीच रसाकसी ज्यादा खिंची तो उद्धव ठाकरे की पार्टी मेयर के इलेक्शन से बायकॉट कर सकती है। अगर शिंदे और बीजेपी के बीच मेयर को लेकर बात नहीं बनी, उद्धव सेना अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मेयर बनाने में सहयोग कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक नया समीकरण बनने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। कोई चीज मुफ्त तो होती नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेयर की सीट देने के बदले उद्धव बीजेपी से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल उद्धव सेना बीएमसी, महाराष्ट्र और केंद्र तीनों सरकारों से बाहर है, और अगर बीजेपी के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है तो वह एक साथ ट्रिपल इंजन सरकार में शामिल हो जाएगी। यानी बीएमसी में उसका फायदा, महाराष्ट्र सरकार में उसकी हिस्सेदारी और केंद्र में भी मंत्री पद। और अगर उद्धव ऐसा करते हैं तो यह एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देश से बाहर हैं। अब देवेंद्र फडणवीस के बॉम्बे वापस आने के बाद ही इस मामले में फाइनल बात हो पाएगी। उससे पहले ही तीनों पार्टियां यानी शिंदे सेना, उद्धव सेना और बीजेपी तीनों एक दूसरे को मात देने के लिए अपनी अपनी चालें चलती रहेंगी।